अब ये बताइएगा कि अब आइंदा चंद हफ्ते चंद महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये तासुर सही है कि इस वक्त इस हवाले से कलीदी फैसले उन मुलाकातों में हो रहे हैं, उस मुशावरत में हो रहे हैं जो कि इस वक्त दुबई में जारी है? वालेकुम सलाम कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो लोग दुबई में एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, बज़ाहिर वो पाकिस्तान के बहुत मोतबर और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की जो सियासत के अहम तरीन फ़ैसले हैं वो तो पाकिस्तान में ही होने हैं या हो चुके हैं। तो शायद ये लोग जो दुबई में मिल रहे हैं, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी है उन फैसलों पे अमल दरामद के लिए। तो इनका रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन का है, क्योंकि अभी इनके बहुत से मामला जो हैं वो सही तरीके से तय नहीं हुए हैं। अभी इनको ये नहीं पता कि अगर इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में कौन पार्टी किसके साथ इत्तेहाद करेगी, क्या पीडीएम में कोई किसी और पार्टी को भी शामिल किया जाएगा, क्या उसकी जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ कोई अलाइंस बनेगी नहीं बनेगी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या होगा। और अभी खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब जो हैं उनके फ़ैसले का भी इंतज़ार है, उन्होंने क्या करना है। तो ये सारे जो फ़ैसले हैं ये दुबई में या लंदन में नहीं होंगे, ये फ़ैसले या तो इस्लामाबाद में होंगे या पेशावर में या लाहौर में। तो मेरा ख्याल है कि दुबई की जो मुलाकातें हैं उनको हम अगर इतनी ज़्यादा अहमियत ना ही दें तो बेहतर है। बेहतर। हामिद मीर साहब, ये बताइएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो बहरहाल ये है कि साल 2023 इलेक्शन का साल है या नहीं है, वरना इसमें तो कोई शक नहीं है, आइन के लिहाज से, कानून के लिहाज से, हर लिहाज से अक्टूबर में इलेक्शन होने, नहीं तो नवंबर में इलेक्शन होने। मगर क्या ये इलेक्शन का साल है और क्या ये इस बात का तयन हो चुका है? अब आपने एक सवाल में दो सवाल कर दिए हैं। पहला सवाल आपका यह कि क्या 2023 इलेक्शन का साल है, तो मेरा जवाब है यस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये एक आइनी तकाजा है। साल 2023 में मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो जाएगी। 12 या 13 अगस्त तक इस पार्लियामेंट को ख़त्म करके नए निगरान सेटअप का ऐलान करना आइनी तकाजा है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या इसका तयन हो चुका है, तो ये जो तयन है ये अभी नहीं हुआ, इसलिए कि मुझे हुकूमत की एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत, इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार कि आप बस तसव्वुर ही करें, उस ज़िम्मेदार शख्सियत ने यह कहा है कि अभी ये तो फ़ैसला हमने तो कर लिया है कि इलेक्शन में जाना है हमने, लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि इलेक्शन 2023 में होगा या नहीं होगा। तो ज़ाहिर बात है, ये कोई फेडरल मिनिस्टर हैं जो बहुत ही अहम ओहदे पे हैं और मैं इनको बहुत ही अहम करार दे रहा हूँ, क्योंकि इनका ताल्लुक बराह रास्त बहुत से मामलात के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी जो काबीना के सीनियर वज़रा हैं उन्होंने माइंड बना लिया हुआ है कि हमने 2023 में इलेक्शन में जाना है, लेकिन शायद उनके इख्तियार में नहीं है या उनको पता नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का ताल्लुक बहुत से दूसरे मामलात के साथ है। जैसा कि एक सबसे बड़ा मामला ये है कि जो 9 मई के जो ज़िम्मेदार लोग हैं 102 के करीब, उनको जल्द अज जल्द सज़ा मिले, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो है वो अगस्त से पहले पहले मुकम्मल हो जाए। तो अगस्त से पहले पहले अगर वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई तो शायद इलेक्शन 2023 में हो जाएगा, लेकिन अगर ना हुई तो फिर जो हुकूमत के इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए हैं उनका एक ख्याल है कि हो सकता है फिर ये इलेक्शन मार्च 2024 में हो। तो हामिद साहब, इसमें जो हमें साफ वाज़े पता है कि ये सियासत नहीं है, मतलब जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, बिलावल चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, जो तारीख़ है लगभग उस तरफ। आपने फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की यही इत्तला सामने आई है। लेकिन ऑब्वियसली आप जैसे कह रहे हैं और ज़ाहिर है कि तासुर भी सही है कि प्रिवेल तो ये नहीं करेगी सोच, प्रिवेल तो कोई और सोच करेगी, मगर वहाँ पर भी प्रायोरिटी तो है कि इलेक्शन हो जाए, या वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है कि इलेक्शन हो जाए? जो आप कह रहे हैं मामला तय होना है, 9 मई के जो किरदार हैं, जो मुहर्रिकात हैं, उनको पूरी तरह से सेटल कर दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, फिर तो इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है ना। जो 9 मई के किरदार हैं और बकौल कुछ लोगों के जो मास्टरमाइंड हैं, उनको सिर्फ सेटल नहीं करना खान साहब, डिमोलिश करना है। तो ये जो डिमोलिशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि
उसमें तो बहुत से जो उसमें जो गवाह पेश होंगे, जिनमें जो जब वो गवाह आएंगे तो बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ऐसे ऐसे गवाह आएंगे, वो ऐसे ऐसे बयानात देंगे कि जनाब ये हमारे मौजूदगी में ये मंसूबा जो है बनाया गया, हमारी मौजूदगी में ये इंस्ट्रक्शन पास हुई। उसमें कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, बहुत सीनियर लोग जो पिछली हुकूमत में बड़े अहम ओहदों में बैठे हुए थे, कि जब हमने इससे इख्तलाफ किया तो हमें शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। तो वो सारा जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जून का आखिरी हिस्सा चल रहा है, तो जुलाई या अगस्त 2 महीने में वो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हो सकता है कि उसमें 3-4 महीने लग जाए। मुश्किल हो, कठिन हो, मतलब छोटी मोटी ताख़ीर हो सकती है, टल तो सकता नहीं है मामला भी, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई। फिर ये बताइएगा कि जो बाकी सियासी हमारी लीडरशिप है, जो सियासी मंजरनामा है, उसमें किसी एक सियासी इत्तेहाद की तो गुंजाइश नहीं है ना। ये PTI और इससे जुड़े हुए मामलात जहाँ पर भी सेटल होंगे, मगर उसके बाद तो फिर ये एक सियासी इत्तेहाद की जमात तो नहीं है। वहाँ ख़त तनसीख इस PDM या इस हुक्मरान इत्तेहाद में कहाँ आपको खिंचता नज़र आ रहा है, उसमें कितनी शिद्दत आपको नज़र आ रही है? देखें, जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले मेरे समेत बहुत से लोग, हो सकता है उसमें आप भी शामिल हों, हमें इलेक्शन के रिज़ल्ट का पहले से पता था। तो इसी तरह ये जो अगला इलेक्शन होगा, इसके रिज़ल्ट के बारे में कोई आपको सर्वे वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका रिज़ल्ट आपको मेरा ख्याल है पहले ही पता होगा, बल्कि मुझे तो शायद अभी से मैं कह सकता हूँ कि मुझे पता है। तो ये इसमें अभी अगर कोई दावा करता है कि मैं अगला वज़ीर आज़म हूँ या मेरी पार्टी का फ़लाँ लीडर अगला वज़ीर आज़म है, तो उनको बड़ी गलत फहमी है। ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में एक बहुत ब्रॉड बेस्ड अलाइंस जो है उसको हिस्सा लेना पड़ेगा, और उस ब्रॉड बेस्ड अलाइंस में सिर्फ PDM और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होंगे। उसमें ये जो नई पार्टियां बनाई जा रही हैं, ये भी पार्टियां शामिल होंगी। कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो पहले से इस हुकूमत का हिस्सा है, उनको भी शामिल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक सियासी इत्तेहाद तो इलेक्शन में नहीं होगा ना। मुखालिफ होता है, सामने होता है, एक डिवीजन होती है, फिर एक दूसरे को के मैनिफेस्टोज होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, पिच होती है, आइडियाज़ होते हैं। अब अगर PTI नहीं है, मिसाल के तौर पर साइट पर है, तो फिर ये इस दो बड़ी जमातों में, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शन होगा, या ये सब एक सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा पहले से ही? इनको कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा कि थोड़े दिन पहले पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने कुछ बयानात दिए, फिर उन्होंने उन बयानात को वापस लिया। कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ तो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं। तो ये जो बयान है, ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है। तो इस बयान में सारी कहानी जो है वो छुपी हुई है। अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको रेड लाइन बना दिया गया है।